इसलिए जैसे मैंने शुरू में बोला कि हम वर्तमान में हो या ना हो, सृष्टि हमारी स्थिति, मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड बरकरार रखने का पूरा काम करती है। क्वालिटी उसकी मेंटेन रखने का पूरा काम करती है सृष्टि। जो आपकी हमारी इनर क्वालिटी है, इनर स्टेट ऑफ माइंड है, वो जो क्वालिटी का है वो क्वालिटी का रखने का काम सृष्टि करती है, वो प्रोसेस है। तो अगर हम वर्तमान में नहीं रहते हैं और भूतकाल या भविष्यकाल में रहते हैं, वो टाइम पे हमारी क्वालिटी 101% आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती है। मेंटेन रखना आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपकी इनर पीस, इनर स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल करना, आपकी मानसिक स्थिति कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है अगर आप भूतकाल में या भविष्यकाल में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप अवेयर ही नहीं रहते हैं आपके थॉट प्रोसेस पे। आपको पता ही नहीं चलता कौन सी थॉट आई गई, कौन सी थॉट इफेक्ट की, कौन सी थॉट ने आपकी ऊर्जा खराब की, आपको ज़रा भी अवेयरनेस नहीं होती है। तो तथागत इसलिए कहते हैं कि वर्तमान में जीना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में क्यों जीना चाहिए, तथागत ने ऐसा क्यों बोला है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसलिए वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि अगर आप वर्तमान में नहीं हो, या तो आप भूतकाल में हो या भविष्यकाल में हो, और दोनों काल में, दोनों जगह पे आप थॉट प्रोसेस में हो, थिंकिंग प्रोसेस, आपकी विचार करना चालू है आपका 24/7, तो वी कांट कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। उसकी क्वालिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अवेयर नहीं हो थॉट से। यहाँ पे वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में ना भूत में रहते हो ना भविष्य काल में रहते हो, और वर्तमान में जब आ जाते हो आप, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस बंद हो जाती है। उससे क्या होगा, थिंकिंग प्रोसेस बंद होने से, उससे आप अलर्ट रहोगे कि आपको कौन से थॉट्स आ रहे हैं, आपको कौन सी फीलिंग्स आ रहे हैं, आप कौन से फीलिंग में हो। अभी हमें यहाँ पे ये समझ में आने लगेगा कि हम लोग नेगेटिव फीलिंग में हैं। हमारी क्वालिटी, नेगेटिव पॉजिटिव बोलने से अच्छा है कि हमारे अंदर की क्वालिटी हमें समझ में आती है वर्तमान में रहने से। हम कौन सी क्वालिटी में है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड कौन सी क्वालिटी में है, वो वर्तमान में रहने से हमारे अवेयरनेस में, हमारे जानकारी में आ जाता है। अभी यहाँ पे हमें वर्तमान में रहने के बाद फिर क्वालिटी अप कैसे होगी। यहाँ पे तो विचार ही नहीं है, ना अच्छी क्वालिटी के विचार है, ना बुरे क्वालिटी के विचार है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ये क्वालिटी अप कैसे होगी। अगर हम वर्तमान में कुछ विचार ही नहीं कर रहे हैं तो अप कैसे होगी। तो इसका उत्तर ये है कि जब आप वर्तमान में आते हो तो आप विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हो। जब आप विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हो तो आपकी पूरी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वो कौन से भी विचार के पीछे दौड़ती नहीं है, कौन से फीलिंग्स के पीछे दौड़ती नहीं है, कौन से इमोशंस के पीछे दौड़ती नहीं है। वो ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है।